हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आज मेरा स्पीच एक छोटे से गाने से शुरू करता हूँ और वो गाने का बोल है, साथी हाथ बराना साथी रे, साथी हाथ बराना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बराना, साथी हाथ बराना साथी रे। यह गाना स्पेशली मैंने हमारे एस बिजनेस क्लब के मेंबर्स के लिए गाया है कि साथी हाथ बराना साथी रे। ये नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फंडा है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ अपना ही हाथ पकड़ के रहेंगे तो कितना चलेंगे आगे। आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हम छोटी सी शिप है, छोटी सी बोट है समझो। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप एक बोट, छोटी सी बोट में बैठ के कलकत्ता से मद्रास जाना चाहते हो या बॉम्बे से आप गोवा जाना चाहते हो। अभी बॉम्बे में आप बॉम्बे पोर्ट पे पहुंचे, एक छोटी सी बोट नाव ले ली और आपने उसमें बैठे और खुद ही उसको चला रहे हो, बैठ के खुद ही चला रहे हो। आपको लगता है गोवा कितने दिनों में आप पहुंचोगे? या पहुंचोगे भी नहीं पहुंचोगे वो भी पता नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी छोटी बोट है, समुद्र के अंदर लहरों में थप्पे खा के आधे रास्ते से ही वापस आ जावे। इट्स अ प्रॉब्लम। तो अब कैसे पहुंचोगे गोवा? पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बड़ी शिप का सहारा। अब एक बड़ी शिप है, जैसे गोवा, बॉम्बे से गोवा जाती है, कई शिप्स जाती है। वो कितने टाइम में पहुंचती है? एक पर्टिकुलर टाइम, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर, 8 आवर्स, वो पहुंचती ज़रूर है। इतनी गारंटी है कि वो डूबती नहीं है, आधे रास्ते से लौट नहीं आती, अपनी मंजिल पे, गोवा की मंजिल पे पहुंचती है। लेकिन जब आप छोटी बोट में पहुंचे हो तो पता नहीं कि आधे रास्ते से लौट के आना पड़े या यहीं वहीं पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जावे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने एस बिजनेस क्लब खोला है ना, नेटवर्किंग का, वो एक बड़ी शिप है, बहुत बड़ी शिप है। अगर आप वो शिप के साथ रस्सी बांध दो अपनी छोटी सी बोट का, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपनी मंजिल पे पहुँचोगे। आपके जो बिज़नेस के टारगेट्स हैं वो आप ज़रूर पूरा करोगे, और वो बिज़नेस के टारगेट तब पूरा करोगे जब आप की छोटी बोट बड़ी बोट के साथ में मिलके आगे बढ़ेगी। जब हम छोटे थे तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते थे। माँ बाप को ज़रूरत नहीं है उंगली पकड़ के चलने की किसी की भी, क्यों? अभी वो बड़े हो गए हैं। वैसे ही जब हम छोटे बिजनेसमैन हैं तो हम छोटे बिजनेसमैन को भी कोई ना कोई सहारा चाहिए साथ में मिलके चलने का। तो जो एस बिजनेस क्लब है वो समझो हम बिजनेसमैन का फादर एंड मदर है। जब आप उसके साथ मिलके चलोगे तो नेचुरली बिजनेस में प्रोग्रेस होगी। दैट इज़ माई थॉट। अभी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, धीरू अंबानी है, अदानी है, टाटा बिरला है, ये सब ने किसी न किसी का साथ लिया, चाहे वो गवर्नमेंट का साथ लिया, ऑफिसर्स का साथ लिया, उनसे दोस्ती की, जो भी किया उन्होंने। विदाउट सपोर्ट, विदाउट फ्रेंडशिप, विदाउट फेलोशिप विद अदर्स, कोई भी फील्ड में अगर बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचना है तो आपको मिल के चलना पड़ेगा। चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिल के चलो, चाहे आपस में सब बिजनेसमैन मिल के आपस में चलो, चाहे आप अपने रिलेटिव से मिल के चलो, पर कोई ना कोई दोस्त, यार,
बिजनेसमैन, ऑफिसर, फ्रेंड सर्किल, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। उसके बिना अकेले आप उस वो छोटी सी बोट जैसे हो जो गोवा पहुँचे ना पहुँचे बॉम्बे से, लेकिन बड़ी शिप के साथ अगर बांध दो तो ज़रूर पहुँचेगी। अब आप सोचेंगे कि एसकेएस बिजनेस क्लब है क्या? एसकेएस बिजनेस क्लब कुछ भी नहीं, एक छोटा सा दोस्ती बनाने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को ऊपर लाने का एक ज़रिया है। ज़रिया बोलते हैं ना, जैसे माँ बाप का उंगली होती है पकड़ने की, एक ज़रिया होती है बच्चे को। बच्चा चलता खुद है लेकिन डरता है कि नहीं मैं पकड़ लूँ, और जब वो मजबूत हो जाता है तो अपने आप चलता है। वैसे ही एसकेएस बिजनेस क्लब भी आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग साथ में मिलके आगे चल सकते हैं। आपको पता है महात्मा गांधी के बारे में? जब उन्होंने देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तो उन्होंने किसका सहारा लिया था? कभी सोचा आपने? मैंने ये सवाल किसी पॉलिटिशियन से पूछा था। जब इलेक्शंस होती है ना, पॉलिटिकल इलेक्शंस होती है, तो मैं वो कॉन्फ्रेंस में मेरे को मौका मिला जाने का, और मैं वहाँ पर जाके ये सवाल किया मैंने। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि महात्मा गांधी को भी कोई ना कोई दो बिजनेसमैन थे, जैसे बिरला था, टाटा था, उनका सपोर्ट था। वो जब भी लंदन जाते थे मीटिंग में तो इन दोनों को साथ में लेके जाते थे। उन्होंने कभी भी, आप हैरान होंगे सुन के, दैट इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम दैट पॉलिटिशियन, आप हैरान होंगे, उन्होंने कहा कभी भी उन्होंने नेहरू को साथ में नहीं लेके गया था वो, लेकिन इन दोनों को जरूर लेके गया था। क्योंकि नेहरू एक पॉलिटिशियन था लेकिन ये बिजनेसमैन थे दोनों। तो उनका जो आने जाने का खर्चा लगता है, एक लंदन वगैरह का आना जाना, तो खर्चा कौन निकालेगा? तो खर्चे के लिए यू नीड समबडी। और मेन खर्चे से ज़्यादा है कि एक सपोर्ट सिस्टम। आज पूरे इंडिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन लाना, उस ज़माने में 1930s एंड 40s में या 50s में, इट वॉज नॉट अ जोक। न टेलीफोन था, बेसिक टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट तो दूर की बात है, हाथ से मशीन से घुमाया जाता था तब जाके फ़ोन लगता था, और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। आज भी पॉसिबल है ये रिवॉल्यूशन इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और वो पॉसिबल है जब हम साथ में मिल के ये गाना गाएंगे जो मैंने शुरू में गाया, साथी साथ निभाना साथी रे, साथी साथ निभाना साथी रे। तो हमारे साथी कौन है? हमारे बिजनेस कम्युनिटी के ही लोग हैं जो हमको सपोर्ट करेंगे, जिनके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आपके पास कितने बिजनेस कॉल्स आते हैं एवरी डे? मेरे को तो कम से कम बिल्डरों के, फाइनेंस के या कुछ और मटेरियल्स के 2, 4, 10 कॉल तो रोज़ आते ही हैं, और ऑन दी स्पॉट मैं डिलीट भी कर देता हूँ उनको, और कई बार तो ब्लॉक भी कर देता हूँ मैं। इतने कॉल्स आते हैं, पर मैं डिलीट क्यों करता हूँ मैं? वाई? डिलीट करने का एक ही कारण है कि मैं उनको नहीं पहचानता या मेरी वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही अगर मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आ जावे और मुझे कहे कि सुरेश आपका क्या बिज़नेस है, मैं बोलूँगा मेरा सीसीडी कैमरा का बिज़नेस है। एक मेरा अच्छा दोस्त है जो ये सो एंड सो मटेरियल सप्लाई करता है विच इज़ रिलेटेड टू द सीसीडी कैमरा, आइदर बी अ कैमरा या डीवीआर या टीवी या वॉट एवर। तो मैं ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स दूंगा, यस ब्रदर बुलाइए। ये भी तो नेटवर्किंग है ना, जो आपको टेलीफोन कॉल आते हैं वो क्या है? वो भी नेटवर्किंग है, पर वो अननोन लोगों से आती है।
और ये जो बिज़नेस में होती है वो नॉन लोगों से आती है। तो अभी फ़र्क क्या है इस दोनों में? फ़र्क ये है कि आप उसको अटेंड नहीं करते हो और इस चीज़ को आप अटेंड करते हो। तो आपकी एक सीढ़ी तो पार हो गई कि आपका मैसेज पहुंच गया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसा ग्रुप बनाओ जहाँ पर मिलके एक दूसरे को ऊपर लाओ। आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो देवता लोग देवताओं की मदद करके आगे बढ़ते हैं। तो कौन है वो देवता? उसने दानवों की बात नहीं की, उन्हें असुरों की बात नहीं की, कि असुर लोग तो झगड़ा ही करते हैं, दानव लोग झगड़ा ही करते हैं, लेकिन जो देवता है वो एक दूसरे को ऊपर चढ़ाते हैं और उनका प्रोग्रेस होता है। तो वो हम ही हैं, हम इंसान ही हैं। हम इंसान चाहे देवता भी बन सकते हैं, चाहे हम दानव भी बन सकते हैं, असुर भी बन सकते हैं, कि मेरा बिजनेस मैं ही करूँगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी से बात नहीं करूँगा, किसी से लेन देन नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है। बैठे रहो कोने में, अकेला बैठ के, जितनी तेरी पहचान है, 4 लोग हैं, 50 लोग हैं, फ़ोन करो बैठ के और चलो आगे बढ़ो। लेकिन जब आपको पूरी दुनिया समेटनी है तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन डिपेंड करता है आप किससे दोस्ती करते हो। ऑल डिपेंड ऑन योर बिजनेस। जहाँ तक मैंने सुना था कि जब धीरूभाई अंबानी बहुत आगे बढ़ने लगा तो उसने ज़्यादातर गवर्नमेंट के लोगों से ज़्यादा दोस्ती की, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस था सप्लाई का, जैसे अभी ऑयल का बिजनेस है इनका, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट सप्लाई है। दैट इज़ देयर कस्टमर्स। कंज्यूमर फिर बाद में उन्होंने लाए। तो यू शुड नो योर हु इज़ योर कस्टमर, हु इज़ योर फाइनेंसर। लेकिन एक लिमिट हो जाती है जब आप अपने कस्टमर देखने जाते हो तो। लेकिन वही अगर आप एक ग्रुप, जैसे SKS बिजनेस क्लब में अभी हमारे 50 मेंबर है फॉर एग्जांपल, SKS बिजनेस क्लब बांद्रा के नाम से हमने खोला है। अंधेरी एक और नया क्लब आ रहा है हमारा। तो 50 लोग अगर आपको एक एक मेंबर भी, एक एक कस्टमर भी दे देवे महीने में, 50 एक कस्टमर दे देवे, तो आपको 50 कस्टमर तो मिल ही गए। 50 में से कम 5-10 कस्टमर तो शायद आप अटेंड कर भी सकते हो और आपका बिजनेस उस हिसाब से, अगर 5-10 कस्टमर तो बरस के 100-150 कस्टमर आपके पक्के हैं। ये एक क्लब से हुआ, अंधेरी बांद्रा क्लब से। फिर हमारा अंधेरी क्लब है, वो अभी चालू होने वाला है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ ज्वाइन SKS बिजनेस क्लब बांद्रा और SKS बिजनेस क्लब अंधेरी, विच एवर यू प्रिफेयर, to improve, be with the big ship, don't ride small boat to reach from Bombay to Goa। आपको मैं मेरा नंबर देता हूँ। आई एम सुरेश कुकड़ेजा। मेरा खुद का बिजनेस लिंकिंग रोड पे है CCD कैमरा का। आई एम CCD कैमरा सिस्टम इंटीग्रेटर। इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, सोसाइटीज़ में, क्लब्स में, बहुत जगह काम कर चुका हूँ मैं। इंस्टॉल करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। बांद्रा वेस्ट लिंकिंग रोड पे मेरी ऑफिस है और SKS बिजनेस क्लब का वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हूँ मैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9820544247। मैं आपसे एवरी वेडनेसडे के दिन थोड़ा समय के लिए आ जाऊँगा और आप लोगों को